अच्छा, अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज हमने पढ़ना है पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ द नेक। पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ द नेक के लिए आप लोगों ने एटलस पे जाके ये वाली डायग्राम निकाल लेनी है। ये है पेज नंबर 29। इसको अच्छे से समझ लेना है तो तुम लोगों को बाउंड्रीज को रट्टा नहीं लगाना पड़ेगा। ये जो है सारा, ये पोस्टीरियर ट्रायंगल बन रहा है। इस पोस्टीरियर ट्रायंगल की बाउंड्रीज जो है वो ऑब्वियस हैं। उसके पीछे ये सारा ट्रेपेजियस मसल है, उसके आगे से जो जा रहा है वो स्टर्नोक्लीडोमेस्टॉइड मसल है, जो नीचे ये बोन पड़ी हुई है ये क्लेविकल है, और ऊपर देखो ट्रेपेजियस और स्टर्नोक्लीडोमेस्टॉइड मीट कर रहे हैं। जहाँ ये मीट करते हैं इस जगह को बोलते हैं सुपीरियर नकल लाइन। अब अगर तुम लोगों ने इसकी बाउंड्रीज डिफाइन करनी हो, ये अगर पोस्टीरियर ट्रायंगल है तो इसके जो एंटीरियरली है दैट इज़ गोइंग टू बी द स्टेनोक्लीडोमेस्टॉइड मसल। और कौन सा बॉर्डर है स्टेनोक्लीडोमेस्टॉइड का? पोस्टीरियर बॉर्डर। ये एंटीरियर बॉर्डर है, ये वाला पोस्टीरियर बॉर्डर है। तो जो इसकी पोस्टीरियर ट्रायंगल की एंटीरियर बाउंड्री बनेगी वो बनेगी पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ स्टेनोक्लीडोमेस्टॉइड मसल से। पोस्टीरियरली पोस्टीरियर ट्रायंगल के इज़ गोइंग टू बी द एंटीरियर बॉर्डर ऑफ ट्रेपीजियस। फिर इसकी बेस जो है दैट इज़ गोइंग टू बी फॉर्म बाय क्लेविकल। क्लेविकल का कौन सा पार्ट? ये मिडल 1/3 पार्ट बनता है क्लेविकल का। द बेस विल बी फॉर्म बाय मिडल 1/3 ऑफ द क्लेविकल। अब ऊपर आ जाओ, तुम लोग बोलोगे एपिक्स इज फॉर्म्ड बाय two muscles by one line which is superior knuckle line, which is formed when trapezius and sternocleidomastoid meet at a point. That line is going to be known as सुपीरियर नकल लाइन। इस तरह ये पोस्टीरियर ट्रायंगल की आगे पीछे ऊपर और नीचे बाउंड्रीज हो गई। अब उसके बाद आ जाते हैं इसके फ्लोर और रूफ पे। जो इसका फ्लोर है वो कौन कौन से जिनको मैंने हाईलाइट किया हुआ है ये मसल बना रहे हैं। देखो जाके स्केलेनी मसल ये पड़े हुए हैं, ये स्केलेनी मसल पड़े हुए हैं पोस्टीरियर मिडल एंटीरियर। स्पेशली द मिडल स्केलेनी मसल फॉर्म्स द फ्लोर ऑफ द पोस्टीरियर ट्रायंगल। देन स्प्लीनियस कैपिटस is going to form the floor, levator scapulae is going to form। तो इस तरह से ऊपर से नीचे आओ तो स्प्लीनियस कैपिटस, फिर levator scapulae और फिर स्केलेनी मसल्स, ये सारे मिलके बना देते हैं फ्लोर ऑफ द पोस्टीरियर ट्रायंगल। उसके बाद जो इसकी रूफ है, रूफ हमने जब सर्वाइकल फेशिया पढ़ा था तो हमने उसमें लेयर्स पढ़ी थी, इन्वेस्टिंग, प्री वर्टिब्रल, प्री ट्रेकियल। तो जो इसकी रूफ होगी दैट इज़ गोइंग टू बी फॉर्म बाय, यहाँ पे सारी इधर ऊपर आ जाएगी इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ सर्वाइकल फेशिया। इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ सर्वाइकल फेशिया के अलावा जो रूफ बना रही है वो मैंने इधर हाईलाइट कर दी है। अब अगली डायग्राम में तुम लोग जब जाओगे तुम लोगों को वेसल्स का अंदाज़ा होगा कि पोस्टीरियर ट्रायंगल में कौन सी वेसल्स रन कर रही हैं। तो जो मेन वेसल जो बनाती है रूफ ऑफ द पोस्टीरियर ट्रायंगल दैट इज़ गोइंग टू बी द एक्सटर्नल जुगुलर वेन। एक्सटर्नल जुगुलर वेन कैसे बनती है, ये यूएचएस का वीआईपी क्वेश्चन है। एमसीक्यूज़ में हम भी बहुत पूछते हैं, वो भी बहुत पूछते हैं कि कैसे बनी एक्सटर्नल जुगुलर वेन। तो ऊपर देखो ये आ रही है रेट्रोमेंटिबुलर वेन। ये जो है देखो यहाँ पे दो वेन्स हैं, एक जो है ये रेट्रोमेंटिबुलर वेन है जो ये वाली, और पीछे से जो है ये ग्रेट ऑरिकुलर वेन आ रही है। तो पोस्टीरियर ऑरिकुलर वेन एंड पोस्टीरियर रेट्रोमेंटिबुलर वेन दे विल यूनाइट यहाँ पे और दे आर गोइंग टू फॉर्म द एक्सटर्नल jugular vein. The external jugular vein will be part of the roof of the posterior triangle. Investing layer of cervical fissure is also going to be the part of roof